अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दोबारा आपके साथ एक दफ़ा हाजिर हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है खौफ, डर। कि लोगों में ये डर क्यों है और इससे क्या क्या नुकसानात हैं। छोटे किस्म का डर क्या है, बड़े किस्म का डर क्या है, हम इसे कैसे बच सकते हैं और हमें इसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपसे इस बारे में बात करते हैं ताकि हम और आप मिलकर इसके लिए बेहतर काम कर सकें। हम सारी ज़िंदगी डर खौफ में ही रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। पैदा होते ही इनमें फंस जाते हैं और सारी ज़िंदगी इन्हीं में गुजारते हैं। हमें मौत का डर होता है, गुर्बत का, बीमारी का, बुढ़ापे का, अकेले रह जाने का, प्यारों के छूट जाने का, नाकामियों का, औलाद की नालायकी का, अपने अमलों और करतूतों की सज़ा का, औरतों का, खावंद का, बच्चों का, खूबसूरती ख़त्म हो जाने का। हमें हर मामले में लोगों की बातों का और तनकीद का, फिर तरह तरह के डर, जैसे हमारे हुक्मरान को अमेरिका का डर और अमेरिका को मुस्तकबिल का, और चीन का बहुत ही शदीद खौफ है। और फोबियाज़ जैसे कि जिनों का, भूतों का, अंधेरे और पानी वगैरह का अलग-अलग होते हैं। दुनिया में तकरीबन तमाम करप्शन और जराइम की असल वजह तकरीबन खौफ ही होती है, जो कि अक्सर मौत, गुर्बत या तन्हाई का होता है। हमारी ज़िंदगी डरों से भरी हुई है। ज़मीन से आसमान तक डर ही डर होते हैं। डर ही शैतान का सबसे बड़ा हथियार होता है। इंसान की खुद एतमादी का सबसे बड़ा दुश्मन भी नाकामी या शर्मिंदगी का डर होता है। और सबसे बढ़कर कि ये सब वो डर हैं जो आम हैं, जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम है और तकरीबन हर बंदा इसका शिकार हो चुका है। हमें इससे बचना चाहिए, हमें इससे बेहतरी की तरफ लाना चाहिए। और इसकी एक वजह ये भी है कि जब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ऐसे मामला होते हैं। और एक अहम रूहानी असूल ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इंसान जिस चीज़ से डरता है इसे अपनी तरफ खींचता है। यानी जो बीमारी से डरता है वो बीमार होता है, जो शिकस्त से डरता है उसे शिकस्त होती है, जो नाकामी से डरता है इसे नाकामी ज़रूर होती है। दरअसल इसकी वजह ये होती है कि इंसान जिस चीज़ से डरता है इसी पर सोचता रहता है, फोकस कर लेता है। आदमी जब अपना दिमाग बार बार दोहराता है, लाशऊर को इसकी तस्वीर देखता जाता है, तो लाशऊर अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ ना होने की वजह से इसे ही हुक्म समझता है और वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं से अपने दिमाग पर हावी कर लेता है, जिसकी वजह से सारे ये मामलात होना शुरू हो जाते हैं। डर और खिलाफ दरअसल खौफ से बचने के लिए बहुत से अहम बातें हैं, लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा काम करें तो डर और खौफ का एक इलाज ये भी है कि जिस चीज़ से डरते हो, सोचते हो, इस मसले को मज़ीद उलझा चला जाता है। इसलिए उस चीज़ को इस वक्त उठकर कर लो तो डर ख़त्म हो जाता है। यानी आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि अगर आपको एक चीज़ का डर लगता है तो आप उसे मुमकिन तौर पे कर लें, ताकि वो आपको और मज़ीद मुश्किलात का बाइस ना बनाए, आपको और ज़्यादा सोचने पर मजबूर ना करे। ख़ुद मेरे तजर्बे में ये बारहा ये आया है कि तसव्वुर करना कि आप उस मुश्किल काम को कामयाबी से सर अंजाम दे चुके हैं। 90% से ज़्यादा खौफ और ऐसे मामलात उनको आप मसाइल को नहीं हल कर पाते, वो आप उसी वक्त मुमकिन तौर पे मौके पे ही कर लें। एक बड़ी कामयाबी और फ़ायदेमंद तरकीब ये है कि जहन में कोई भी 20 या 30 सेकंड के लिए तसव्वुर करें उस बात को और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे शुरू करें। दुनिया में कोई चीज़ भी डरने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। और मैं तो अक्सर इस बात को इस तरीके से कहता हूँ कि मुश्किलों और तकलीफ़ों से मत डरें, ये सब आपको कुछ नई चीज़ें सिखाने के लिए आती हैं। और जब डर और खौफ से निकल आएंगे तो फिर ऐसे ही होगा जैसे मैं इसको बयान करता हूँ कि अक्सर जब मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ या मैं ऐसी बात सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मेरे ज़हन में एक बात आती है, जब जान प्यारी थी तो दुश्मन हज़ारों थे। जब जान प्यारी थी तो दुश्मन हज़ारों थे, अब मरने का शौक़ है तो कातिल नहीं मिलता। ये ऐसे आप समझ लें कि जब आपको जान प्यारी होती है, जब आपको इतना डर होता है चीज़ों का, तो दुश्मन हज़ारों निकल आते हैं। और जब इस चीज़ को आप समझ जाते हैं, जब आपको शौक़ बढ़ जाता है इस चीज़ का कि कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है, तो आपको फिर कातिल भी नहीं मिलता, आपको वो डर भी मिलता, आपको वो खौफ नहीं मिलता। बहरहाल बुलंद हिम्मत और बुलंद किरदार आदमी की ज़िंदगी में कोई खौफ नहीं होता। खुदा की मदद हमेशा इसके साथ रहती है। कुरान पाक में 4 से ज़्यादा जगह पर लिखा हुआ है, अल्लाह के दोस्तों को ना रंज होगा ना गम होगा। तो अगर आज की आपको इस वीडियो में हमें आपसे बात करना अच्छा लगा, आपको भी हमसे बातें करना अच्छा लगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे बढ़कर जो मैं समझता हूँ कि आप और मैं मिलकर ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये आप भी मिलकर कर रहे हैं। आप इसको फैलाएं ताकि लोग इसे बेहतरी की तरफ ले सकें, अपने डर को, अपने खौफ को ख़त्म कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।